अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में अपनी दरसी किताब का पहला सबक कंप्लीट कर लिया है। उसके हमने सवालात और जवाब भी लिख लिए थे और आज के जो सबक है इसमें हम अपने दरसी किताब का जो दूसरा सबक है वो शुरू करेंगे। सबक की हेडिंग है अल हुकूक अल इंसानिया, अल हुकूकुल इंसानियती। हुकूक मतलब हुकूक और अल इंसानियती मतलब इंसानी। तर्जुमा होगा इसका इंसानी हुकूक। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कीजिए, इससे पहले कि एक वीडियो में हमने मौसूफ़ और सिफ़त के बारे में जाना था और इसमें मैंने बताया था कि मौसूफ़ और सिफ़त बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी अगर मौसूफ़ वाहिद तो सिफ़त भी वाहिद, मौसूफ़ मुज़क्कर तो सिफ़त भी मुज़क्कर, मौसूफ़ अगर हालत रफ़ में तो सिफ़त भी हालत रफ़ में, और इसी तरह अगर मौसूफ़ दूसरी हालतों में हो तो सिफ़त भी दूसरी हालतों में होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हुकूक है वो जमा है लेकिन अल इंसानिया वाहिद है। इसके पीछे जो कायदा वो ये है कि जब भी अगर जमा किसी ऐसी चीज़ की आए जो गैर जानदार हो तो उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस लाई जा सकती है और अक्सर ऐसे ही इस्तेमाल होता है। यानी जब भी अगर मौसूफ़ गैर आकिल या गैर जानदार होगा और उसकी जमा आएगी तो जो सिफ़त है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होंगी। लिहाजा यहाँ पे इसीलिए अल इंसानियती वाहिद मुअन्नस है, क्योंकि जो हुकूक है वो गैर जानदार चीज़ है। अब आगे हम सबक देखते हैं। पहला जुमला है इन्ना रिआयता हुकूकिल इंसानियती वाजिबतुन अला कुल्ली इंसानिन आखरा। इन्ना मतलब बेशक, कई बार ये बताया जा चुका है कि इन्ना एक हर्फ मुशाबा बिलफ़ेल है। यानी ये कि जब भी ये हर्फ या लफ्ज़ किसी इस्म पर दाखिल होगा तो वो उसका इस्म हालत नसब में चले जाएगा और हालत नसब में जाने की वजह से उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर लगेगा। इसीलिए रिआयत जो है उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर रहेगा, क्योंकि ये इन्ना का इस्म है। हुकूकिल इंसानी, हुकूक मतलब हुकूक और अल इंसान मतलब इंसान। जो हुकूक है वो मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है रिआयत का, इसलिए ये हालत जर में है, और अल इंसान भी मुज़ाफ़ इलैह हुकूक का, इसलिए ये भी हालत जर में है। एक ही लफ्ज़ जुमले में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों बनकर आ सकता है। यहाँ पे हम उसकी मिसाल देख रहे हैं कि रिआयता में मुज़ाफ़ है, रिआयत लफ्ज़ मुज़ाफ़ है, हुकूक मुज़ाफ़ इलैह भी है और इंसानी का मुज़ाफ़ भी है, और इंसानी मुज़ाफ़ इलैह हुकूक का। वाजिबतुन वाजिब है। अला मतलब कई बार बताया जा चुका है कि यह हरफ जर है, इसलिए इसके बाद आने वाला इस्म हालत जर में होगा। कुल्ली तमाम, इसीलिए देख रहे हैं आपके लाम के नीचे ज़ेर है, क्योंकि यह हरफ जर के बाद आ रहा है। इंसानिन आखरा, इंसानिन मुज़ाफ़ इलैह है कुल्ली का, इसलिए ये मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से हालत जर में है और उसके आखिरी हर्फ पर दो ज़ेर आ रहे हैं। कुल्ली मतलब तमाम और इंसान मतलब इंसान। आखरा मतलब दूसरा। आखिर जब होता है तो वो आखिर का होता है, लास्ट के माने में आता है। आखिर मतलब अनदर या दूसरे के माने में आता है। तर्जुमा होगा इसका बेशक एक इंसान के हुकूक दूसरे तमाम इंसानों पर वाजिब है, या एक इंसान के हुकूक का लिहाज दूसरे तमाम इंसानों पर वाजिब है। यानी जो इंसानी हुकूक होते हैं तो उसका एहतराम करना और उसका ख्याल रखना हम पर वाजिब है। दूसरा जुमला है व मुहाफ़ज़तहा लाज़िमतुन व इह्तरामुहा ज़रूरियुन। व मुहाफ़ज़तहा मतलब और, वा मतलब और, मुहाफ़ज़तहा मुहाफ़ज़त मतलब हिफाजत, हाँ मतलब उसकी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़मीर जो इस्तेमाल की जा रही हुकूक के लिए इस्तेमाल की जा रही, इसलिए कि हुकूक एक गैर जानदार चीज़ है और ये जमा बनकर आ रही है, इसलिए उसके लिए वाहिद मुअन्नस की ज़मीर इस्तेमाल की जा रही है। वह मुहाफ़ज़तहा उसकी हिफाजत लाज़िमतुन लाजमी है, व एहतरामुहा ज़रूरियुन और एहतराम
हाँ उसका, उसका मतलब हुकूक का, ज़रूरीयुन ज़रूरी है। मुहाफ़ज़ता और एहतराम दोनों हालत नसब में है, इसलिए कि ये यहाँ पे इन्ना का इस्म बनकर आ रहे हैं। और यहाँ पे हमको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर्फ अत्फ़ है, यहाँ पे भी हर्फ अत्फ़ है, यहाँ पे भी हर्फ अत्फ़ है, और हर्फ अत्फ़ इन दोनों लफ्ज़ों को यहाँ लिया कर जोड़ रहा है। तो इसलिए ये और ये लफ्ज़ यानी मुहाफ़ज़त और एहतराम दोनों के दोनों जुड़ रहे जाके रियायत से। तर्जुमा देखेंगे हम उसका, और उसकी हिफाजत लाजमी है और उसका एहतराम ज़रूरी है। अगला जो जुमला है, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्शिफ़ु अन एहतरामिही लिहुकूकिल आखरीन हक़्क़हु फ़ी मालिही व हक़्क़हु फ़िल मुतालबती बिही मिन गैरि अन युसीअ। वकाना, और काना मतलब होता है यहाँ पे थे, वा मतलब और काना मतलब थे। अन्नबियु नबी, सल्ला दुरूद भेजे, अल्लाहु अल्लाह ताला, अलैहि उन पर, आला मतलब पर और हु मतलब उनके, वा मतलब और, सल्लमा सलामती या सलाम भेजे। ये जब हम दुआ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक तरह की दुआ है जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त करते रहते हैं। इसका तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजे। यक्शिफ़ु रोशनी डालते हैं, अन से, एहतराम मतलब एहतराम, हु मतलब उसके लिए, ये उसका, ली मतलब लिए, हुकूक मतलब हुकूक हो गया, और अल आखरीन मतलब दूसरे लोग। यहाँ तक अभी हम इसका तर्जुमा देखेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के हुकूक के एहतराम के सिलसिले में रोशनी डालते हुए बताया कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के ताल्लुक़ से या हुकूक के ताल्लुक़ से क्या क्या बताया है। हक़्क़हु फ़ी मालिही, हक़्क़हु मतलब उसका हक़, फ़ी मालिही उसके माल में, व हक़्क़हु फ़िल मुतालबती बिही और उसका हक़ में, अल मुतालबा मतलब मुतालबा करने, और बिही मतलब उससे, मिन मतलब से, गैरी मतलब सिवाय इसके के, अन मतलब के, युसीआ वो बुरा करे, फ़ी मतलब में, अत्तलबी मतलब मांग। थोड़ा जुमला कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको ज़रा सही से समझेंगे हम। कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसका हक़ है उसके माल में, और उसका हक़ है कि वो उसको मांगे, सिवाय इसके कि वो बुराई करे मांगने में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स से कर्ज़ ले ले, तो जो कर्ज़ देने वाला है उसका हक़ है कर्ज़ लेने वाले के माल में, और ये उसका हक़ है कि वो अपना कर्ज़ जिसको उसने कर्ज़ दिया है उससे वापस मांगे, और उसको कर्ज़ वापस मांगने का हक़ है, यानी मुतालबा करने का उसे हक़ है। लेकिन अब ये नहीं कि मिन गैरी अन युसिया फित तलब, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कर्ज़ देने वाला है उसको इस बात का हक़ हासिल नहीं होगा कि वो जो कर्ज़दार है उसको जाके बुरा भला बोले, एक बुरी तरीके से उसको मांगे, उसके से उसकी बेइज्जती करे, बल्कि अगर मांगना है तो उसे अच्छे तरीके से मांगे और अपना पैसा उसको वापस लेने का हक़ है, और वापस मांगने का भी उसे हक़ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो में जुमले छोटे छोटे थे, एक एक जुमला था, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ है, लिहाजा हम एक एक पैराग्राफ के कुछ कुछ हिस्से को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। आप उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए,
कि कौन सा लफ्ज़ किस वजह से यहाँ पे आ रहा है, उसके क्या माने हैं, इस तरह समझेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी आप सिर्फ इसी बात पर ध्यान दीजिए कि लफ्ज़ किस हालत में आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे बहुत आसानी होगी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।